अपने गुरुवरों के चरणों में शीश झुकाते हुए उनको उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ग्रामर की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए अच्छे गुरु की हमेशा आवश्यकता होती है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु की कोई कोई धर्म नहीं होता। गुरु तो सिर्फ गुरु होता है और गुरु के लिए ताउम्र मन में सम्मान बना रहता है। अगर आप गुरु के प्रति सम्मान बना के रखते हैं, अपने से श्रेष्ठ सभी लोगों का आप आदर सम्मान करते हैं, तो विश्वास कीजिए बृहस्पति देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके काम आसान हो जाएंगे। इसलिए अपने गुरु या गुरु जैसे दिखने वाले प्रत्येक पुरुष, जब मैं पुरुष कहता हूं तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, जितने भी गुरु जैसे गुरु सदृश लोग हैं उन सबका आशीर्वाद लेना न भूलिए। चलिए व्याकरण प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण से होकर के चल करके। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले जानते हैं कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। ग्रामर का मतलब होता है सिस्टेमेटिक स्टडी। अगर सिस्टेमेटिक स्टडी नहीं करेंगे तो ग्रामर सीख ही नहीं पाएंगे। हमें सिस्टेमेटिक स्टडी करना है, जंप करके हम नहीं पढ़ेंगे। एक एक करके फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो ग्रामर को पढ़ने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार मीन्स अल्फाबेट्स, क ख ग घ अ आ इ ई। इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको वर्ण विचार कहते हैं। इन वर्णों से, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इन वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जब वर्ण हम सीख लेते हैं, आप एमए क्लास में आप एडमिशन लीजिए किसी लिटरेचर में, वर्ण विचार पे आपको 2-2 बुक मिल जाएंगे, एक नहीं 2-2 बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे। वर्ण विचार पे इतने मोटे मोटे बुक मिल जाएंगे। सीखने के व्यू से हम 1 पेज 2 पेज में सीख रहे हैं। तो वर्ण विचार हम पहले जब सीख लेंगे कि अल्फाबेट्स कौन होते हैं, क ख ग घ क्या होता है, स्पर्श व्यंजन किसे करते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ये सब वर्ण विचार में आता है। जब हम वर्ण सीख लेते हैं तो सार्थक वर्णों के इस मेल को शब्द कहते हैं। अब इन वर्णों के मेल से जो शब्द जो सार्थक जो ध्वनि बनती है उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द कौन कौन प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये शब्द विचार हम सीखते हैं। शब्द विचार अपने आप में एक महाकाव्य है, बहुत बड़ा अध्ययन का क्षेत्र है। हम कोशिश करेंगे कम से कम छोटे छोटे तरीके से सीखें। तो वर्ण विचार सीखते हैं, उसके बाद से शब्द विचार सीखते हैं और तब जाकर के वाक्य विचार सीखते हैं। ये वाक्य ही अंतिम सेंटेंस है, ये वाक्य ही फाइनल रिजल्ट है जिसको हमें सीखना है। वाक्य विचार सीखने के लिए शब्द सीखना जरूरी है और शब्द सीखने के लिए वर्ण सीखना जरूरी है। अगर मुझे ABCD नहीं आती तो मैं राम RAM कैसे लिखूंगा, सीता SITA होगा कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मुझे अल्फाबेट तो आने चाहिए ना। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो मेन थिंग है वो है वाक्य विचार। कैसे सेंटेंस हमें बनाना है, किस तरीके सेंटेंस हमें बोलना है, तो हमें सीखना है वाक्य विचार, हमें सीखना है ये वाक्य विचार। और इस वाक्य विचार को सीखने के लिए हमें शब्द विचार जानना बहुत जरूरी है। और शब्द विचार हम तभी जान पाएंगे जब वर्ण विचार की हम समझ रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम वर्ण विचार सीखेंगे। जब वर्ण विचार हो जाएगा तब शब्द विचार में चलेंगे, तब हम वाक्य विचार में चलेंगे। ठीक है। तो जब वर्ण विचार में चलते हैं तो हिंदी में वर्णमाला होती है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर में भी कुछ हर्ष स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। अ ई उ री इनको हर्ष स्वर कहते हैं। आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, जिनमें ज्यादा ध्वनि डबल ध्वनि लगे उनको दीर्घ कहते हैं। जिनको हल्के से बोल सकते हैं उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये उच्चारण के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद से व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, मतलब ये वो व्यंजन है जिनको बोलने के लिए
बोली के कुछ अंगों को एक साथ स्पर्श करना पड़ता है। जैसे जीवा है, जीवा को कभी दांत से स्पर्श करना पड़ता है, कभी मूर्धा से स्पर्श करना पड़ता है, कभी तालु से स्पर्श करना पड़ता है, कभी दंत से स्पर्श करना पड़ता है, कभी होठ से स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये है अंतस्थ, य र ल, इनको बोलने से हम ऊष्मा जो है भीतर जाती है। ये है श श श ह, इनको क्या है, इनको बोलने से ऊष्मा में कुछ ऊष्मा हीट क्रिएट होती है। ये ज और फ जो है, यहाँ का ये ज अलग है, ये ज अलग है, यहाँ का फ अलग है, ये फ अलग है। ये आगत शब्द हैं, ये हमारे हिंदी के नहीं, ये आए हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो या दो से वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ, ये सब जो है संयुक्त में होते हैं। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला आपको अच्छी तरीके से आती है, शायद मुझसे भी अच्छी आती है, इसलिए अभी हम हिंदी वर्णमाला का स्पर्श वर्णन देख लेते हैं। ये क वर्ग है। जो लोग संस्कृत पढ़े हैं, पाणिनि जी का संस्कृत का ग्रामर पढ़े हैं, उनको पता है इसका एक सूत्र होता है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, और कवर्ग, अकुह, अ कवर्ग और विसर्ग, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। पाणिनि जी कहते हैं कि अ कवर्ग और ह, ये जो है विसर्ग, ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। अकुह विसर्जया नाम कंठ, कंठ से बोले जाते हैं। इचु यशाणाम तालु, चवर्ग जो है ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऐसे करके ये पाणिनि के श्लोक है, ये पाणिनि जी का सूत्र है ये। और इस सूत्र को अगर आप एक बार कंठस्थ कर लें तो जन्म भर नहीं भूलेंगे आप। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत सबसे आसान भाषा है। अंग्रेजी का जब हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भी बड़ी आसानी तरीके से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करें। तो ये स्पर्श व्यंजन है, इसके बाद से अंतस्थ है, और ये ऊष्म व्यंजन है, ये हिंदी का हो गया। हमें पढ़ना है इंग्लिश। तो जब इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। हम यहाँ से साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को भी सीखते चलेंगे। व्याकरण हिंदी है और उसका इंग्लिश ग्रामर है। उसी तरीके से वर्णमाला हिंदी है और उसका इंग्लिश अल्फाबेट है। इंग्लिश है और इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, सीखना है। तो इसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में दो तरह से इनको भी, जैसे कि इसमें बांटा गया था ना, आप देखिए इसमें स्वर, व्यंजन, हर्ष, दीर्घ ये बांटा गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 भवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 भवेल होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 में से 5 भवेल हो गए तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हमें याद रखना है। भवेल को स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। ये व्यंजक गलत हो गया, ये व्यंजन होता है, तो व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, इसमें स्वर और व्यंजन की जब बात हम करेंगे, जब हमें एंड दी आर्टिकल हम पढ़ाएंगे तो उस समय हम चर्चा करेंगे। तो अगर अलग अलग ये हैं, अगर अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू है तो ये भवेल है, बाकी रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब शब्दों में ये आते हैं तो शब्दों के उच्चारण कैसे हो रहे हैं, शब्द का उच्चारण भवेल जैसा हो रहा है तो उसको भवेल काउंट करेंगे। शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है उसको कॉन्सोनेंट काउंट करेंगे। अभी शायद ये उतनी समझ में ना आए आपको, हम जैसे इसकी आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको फिर से हम बढ़िया से बताएंगे। तो इस तरीके से ये जो है इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, सिर्फ 26 होते हैं। इसी 26 को, इसमें से 26 स्मॉल लेटर भी होते हैं और इनको लिखने का दूसरा तरीका कैपिटल होता है। 2 तरीके से इनको लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं और कैपिटल से लिखते हैं। ये सब स्मॉल लेटर्स हैं, मतलब ये छोटे लेटर हैं, मतलब ये शब्द के बीच में आते हैं। वाक्य से पहले हमेशा कैपिटल लेटर आएगा। तो अंग्रेजी में जब आप 26 लेटर सीखेंगे तो आपको 52 लेटर सीखना पड़ेगा। लेटर मतलब वर्ण,
तो अंग्रेजी में जब आप 26 वर्ण सीखेंगे ABCD, तो लिखने के लिए आपको 52 शब्द 52 वर्ण सीखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उनका स्मॉल लेटर लिख, ये स्मॉल ए स्मॉल दूसरे तरीके से, ये देखिए ये ए स्मॉल इस तरीके से लिखा जाता है और ए कैपिटल इस तरीके से लिखा जाता है, ये आर कैपिटल इस तरीके से लिखा जाता है और ये आर स्मॉल इस तरीके से लिखा जाता है, ये जी कैपिटल इस तरीके से लिखा जाता है और ये जी स्मॉल इस तरीके से, मतलब दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं। तो चूंकि लिखने के तरीके अलग हैं और हमें तो सीखना है, इसलिए प्रैक्टिकली हमें लिखने के लिए इन 26 लेटर्स को 52 तरीके से 52 लिखना पड़ता है। 26 स्मॉल लिखते हैं और 26 कैपिटल लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, होते 26 लेटर ही हैं। लिखते समय अंग्रेजी का ऐसा स्वरूप है, हिंदी जैसा नहीं है। हिंदी में स्मॉल और कैपिटल होता ही नहीं है। हिंदी में अगर क है तो क ही है। फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन उसका लिखने का स्टाइल वही है। ज है तो उसका लिखने का स्टाइल वही है, ग है तो उसका लिखने का स्टाइल वही है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर ए स्मॉल है तो वो दूसरे तरीके से लिखा जाता है और ए कैपिटल है तो वो दूसरे तरीके से लिखा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो कम से कम स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज स्मॉल और कैपिटल ABCD का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद से हम वर्ण विचार में चलेंगे। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार में चलेंगे। वर्ण विचार इतना ही। इंग्लिश में वर्ण विचार बहुत ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में वर्ण विचार सिर्फ वो 26 लेटर हैं जिनको स्मॉल में कैसे लिखना है और कैपिटल में कैसे लिखना है उतना ही सीखते हैं। इसके बाद से हम वर्ण विचार में चलेंगे और इंग्लिश में वर्ण विचार को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसके बाद से हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे। तो अपने गुरुवर को ध्यान कीजिए। किसी को भी अपना गुरु, जितने गुरु जैसे दिखते हैं वो सब आपके गुरु हैं, वो सब मेरे गुरु हैं। उन सबको मुझे सम्मान करना है। उनको सम्मान करेंगे तो बृहस्पति प्रसन्न होंगे, बृहस्पति प्रसन्न होंगे तो विद्या माता हम पर प्रसन्न हो जाएंगी। हमें ये भाषा बड़ी आसानी से आने लगेगा। ओम श्री गुरुवे नमः।